सारे हिंदुस्तान भर के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, और तो वो अपने अपने राज्यों में जो करप्शन के बारे में वहाँ पर क्या क्या लड़ाइयाँ और क्या क्या आंदोलन हुए उसके बारे में उन्होंने कहा। हमको खुशी होती है कि इतने सालों के बाद आज मुख्तलिफ़ राज्यों के जो डेलीगेट्स यहाँ पर प्रतिनिधि साथी जो आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को और भी तेज़ करें, क्योंकि हिंदुस्तान आज अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखें तो हमारा नंबर जो है ना 40 से 39 पे आ गए। तो हम चाहते हैं कि इंडिया जो है ना ये तमाम करप्शन से पाक साफ रहे, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट है ना हर एक के जीवन के ऊपर पड़ता है, ऑफिसों से लेके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जुडिशरी से लेके कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर करप्शन नहीं है। तो इस करप्शन के लिए जब तक तमाम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे और कमर कस के मैदान में नहीं उतरेंगे तो इस रिश्वत को और करप्शन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जी, अब तक कम से कम 20 राज्यों में ये संस्था काम कर रही है और अपने अपने राज्यों के जो वहाँ के जो समस्याएं हैं उन तमाम को लेकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे करप्टेड ऑफिशियल्स हैं और वहाँ पर जो चल रहे हैं, तो उसके बारे में ये लोग उनको एक्सपोज करना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना और लोगों को लामबंदी करते हुए अगर इन चीज़ों को और भी मजबूत करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम जो है ना ऐसे ये ना हो। इससे पहले नोटबंदी को हुकूमत ने किया। जाहिर है ये इस मामले में तो बहुत सी परेशानियां हैं, चूँकि ये मामूली काम नहीं है, मामूली ये नहीं है, कर्तव्य नहीं है, इसलिए कि समाज के मुख्तलिफ शोबों में जो करप्शन जिस जरिए से अंदर घुस चुका है, ज़ाहिर है वो तमाम लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे, तो हमारे पास रुकावटें डालेंगे, हमको परेशान करेंगे। वो उसके बावजूद भी हम अपने तरफ से एक घट निर्णय लेके इसको एक चैलेंजिंग तरीके से काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर अभी थोड़ी देर में मैंने जिक्र सुना कि आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और हर जगह मतलब हैं, और ज़्यादातर आपकी टीम ने एक मंत्री जी ने कहा कि पत्रकारों रिश्वत लेते हैं ज़्यादातर हमारी टीम ने कितने पत्रकारों को बंद कराया? ऐसा है कि मैं कोई फला नाम लेना नहीं चाहता, चूँकि ज़िंदगी के हर शोबे में जो है ना पॉलिटिकल लोगों से लेके जुडिशरी से लेके पत्रकारों से लेके हर जगह पर जो है ना ये दीमक के मानी हमारी तमाम चीज़ों को खा रहा है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रिश्वत ना हो। तो यही वजह है कि अपने 180 कंट्रीज़ में हमारा जो शुमार जो है ना 13 and 40 से 40 से ये ख़त्म और अपन आगे बढ़े, हालांकि कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए था। तो हम यही चाहते हैं कि तमाम लोग मिलके, सिर्फ खाली हुकूमत का काम नहीं है और जो है ना जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या ईडी या ये जो सीबीआई वगैरह जो है वो नहीं है, बल्कि तमाम लोगों में जब तक जागृति नहीं आएगी कि ये एक ऐसी बुराई है जिसको समाज से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है, जब भी हमारा देश तरक्की कर सकता है। सर एक चीज़ और भी आती है, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ होती है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है आज के हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये चीज़ करप्शन ना हो। ऐसा कोई मतलब कुछ भी नहीं बना, जैसे कोई एनजीओ है या कोई मीडिया है या अभी मैंने सुना मीडिया के बारे में या किसी के बारे में भी, तो ऐसा हमारी टीम के अंदर ऐसा तो है तो नहीं। आपकी टीम के अंदर तो कोई करप्शन वगैरह कोई भी है नहीं, क्योंकि आप तो करप्शन को बंद करते हैं, राइट? हमारा असल मेन जो उद्देश्य है कि करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना, तो हम ऐसे लोगों को पाको साफ लोग इनकी हिस्ट्री देखते हुए कि ये हमारे संस्था में आने से पहले उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी या नहीं, लोगों को एक्सपोज किया या नहीं, और आइंदा चलने के लिए जो हमारे सामने रोड़े आएंगे उसको निकालने के लिए उनके पास वो हिम्मत है या नहीं, वो तमाम देखने के बाद ही हम उनको प्लेसमेंट देते हैं, वरना उनको जिम्मेदारी नहीं देते। आप किस तरह से करेंगे? जी, जो आप बता रहे हैं ना कि हम टेस्ट करते हैं कि किस तरह से वो हमारे टीम में जोड़ने लायक है कि नहीं, और चीज़ें लाने करने के लायक है या नहीं, डेयरिंग है या नहीं, तो कैसे उसको? तो क्या होता है, टाइम टू टाइम हर महीने एक आध जो एक्टिव यूनिट है, एक्टिव यूनिट महीने में एक मरतबा एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में सोच विचार होता है कि हमने प्रोग्राम लिया था
किसने किस हद तक इम्प्लीमेंट किया। तो इससे हमको आसानी से पता चल जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं अब जो बिल्कुल जम के मैदान में लड़ रहे हैं उनको हम प्रमोशन देने के बारे में, उनको और भी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए खाली साल में एक मरतबा खाली अधिवेशन कर दें या कॉन्फ्रेंस कर दें तो हमको पता नहीं चलेगा। मगर हम आपने सवाल मेरा घुमा दिया सर। मैंने पूछा जो नए कैंडिडेट आपके साथ जुड़ेंगे उनको आप कैसे जज करेंगे कि वो आपके साथ टीम में काम करने लायक हैं या नहीं? नहीं, मैं उसका वही जवाब दे रहा था। जब हम अपनी एग्जीक्यूटिव या काउंसिल में बैठते हैं तो उसमें हमने इनको जो कर्तव्य दिया था वो किस हद तक जो है ना उसको वो लोग अमल किए। क्या उन्होंने मैदान में उतर के ऐसे रिश्वतखोर ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ कुछ लड़ाई लड़े या न लड़े, या सिर्फ खाली रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं? तो उन लोगों की प्रैक्टिकेबिलिटी, उनके असल अपना सवाल एक बार फिर आपके साथ दोहरा रही हूँ तीसरी बार कि मैंने पूछा फ्रेशर को आप कैसे जज करेंगे? पहले तो फ्रेश को लेने के बाद फिर उनको मौका देंगे कि वो जो है ना हमारे प्रोग्राम को, एंटी करप्शन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। जो सिंसियरली इम्प्लीमेंट करता है उसको प्रमोशन देते हैं, जो नहीं करता उसको बाजू रुक देते हैं। सीधी सी बात चाहता हूँ जी। सर ये आपने जो संस्था चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, बहुत अच्छे लोगों के लिए काम कर रही है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली सर? प्रेरणा ये है कि हम जो है ना हिंदुस्तान की जो स्थिति देखने के बाद जो हालत हो रही है हिंदुस्तान में, जो हर कदम पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रिश्वतखोरी नहीं है। तो हम यही समझते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि दीमक के मानिंद खा रही है, तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की असल सबसे बड़ी बीमारी और समस्या जो है ना ये रिश्वतखोरी है। तो इसको अगर हम दूर करें तो हम समाज सेवा में बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य निभाना होता है। तो हम देख रहे हैं जी। जरूरी है कि कोई राजनेता या अधिकारी करप्शन कर रहा है, आम जनता नहीं कर रही है क्या? मैं अपनी बातों में भाषण में मैं बता रहा था कि कोई ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पर जो ना रिश्वत सताई नहीं है। हर जगह पे ऑफिशियल्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, कोई ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पर ये नहीं है। इवन हत्ता के पत्रकार जिनका काम ये है कि पब्लिक के सामने इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज करना, पर्दाफाश करना, अफसोस की बात है उसमें भी चंद लोग हैं जो है ना ये काम करते हैं। लेकिन सर जब हम आम जनता के सामने जाते हैं, कुछ अधिकारी लोगों के डर से या कुछ राजनेताओं के डर से पब्लिक सामने भी तो नहीं आती, उसका क्या कर सकते हैं? तो वो पब्लिक में उतना हम जागृति लाने के लिए चाहिए ये कि हमारा आंदोलन तेज तर हो। अगर लोगों को ये समझे कि इस आंदोलन में आने की वजह से वो जो है ना इनको किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, बल्कि इसकी वजह से इनको इज़्ज़त मिलेगी और इनको शोहरत मिलेगी और समाज के लिए हम एक बेहतर काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कमिटमेंट है जी। पब्लिक जो है बड़े सर्वेंटों के सामने, ऑफिसरों के सामने जाते हुए कतराती है और उनसे डरती है, क्योंकि उनके सामने खुल के अपनी बातें नहीं कह पाती है जी, या अपने हक की बात नहीं कह पाती है। तो वो लोग चाहते हैं कि कुछ ले दे के मामला निपट जाए, तो इन लोगों का डर कैसे दूर किया जाए सर? तो ये जब तक ये हमारी मिशनरी जो है, मिशनरी में कमिटमेंट ना हो कि जो भी ये गुनाह करता है या रिश्वतखोरी में है उसको अगर कड़ी से कड़ी सज़ा न दे, तो वरना वो लोग समझते हैं कि ये लोग भी किसी हालत से बाहर आ सकते हैं, तो फिर हम काहे को ये ख़तरा लें। तो जब उनको पता चलेगा कि मिशनरी और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इस मामले में कुछ हद तक जो है ना इसमें इंटरफियर करके कुछ भी ऐसा ही होता है कि कई बार हम लोग जान पे जोखिम ले करके अपने और खबर निकाल के लाते हैं और फिर उस खबर को जब लगाते हैं तो वो लगने से पहले जो हमारे ऊपर एक दबाव आता है कि या तो सेटल करिए या नहीं। अगर जिस स्थिति में सेटल नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एलिगेशन लगते हैं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं? मैं मेरे सामने कई ऐसे पत्रकार हैं जो कमिटमेंट के ऊपर उनको जो ना कोई धमका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। अगर कमिटमेंट है, कमिटमेंट के सामने हाँ वो है, समाज का एक हिस्सा है वो भी। जी 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 बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। हाँ, तो उस पोजीशन में सर आप क्या साथ देंगे? तो मैं अपनी हद तक यही समझता हूँ कि कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट के सामने हर चीज़ जो है फीकी पड़ जाती है। कमिटमेंट तो अभी भी खड़े हैं आपके सामने, अभी भी हम अपनी बात को बिल्कुल बेबाकी से कह रहे हैं और आपकी बात बिल्कुल लाइव चल रहा है और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे अंदर कोई बनावट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर भी दबाव आते हैं हर चीज़ में।
उसको कैसे कैसे हम लोग मतलब झेलें कैसे? मैडम सच्चाई है ना कभी नहीं छिपती है। अगर इंसान अपनी जगह सही है तो लोग उसके खिलाफ जाते हैं, लेकिन मजबूती से अगर आप अपने कदम गड़ा के रहेंगे तो कोई भी चीज़ आपको नहीं छुपा सकती। आसमान में चांद चाहे कितनी देर छुप जाए, सूरज कितनी देर छुप जाए, चंद सेकंडों घंटों के लिए छिपता है लेकिन निकलता ज़रूर है। सच बात। मैं दूसरी बात मैं सरकार जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपके कि चैनल के आपने माध्यम कहे, से भाई साहब ने कहे हैं कि पुलिस से डरते हैं, जाते हैं थाने में तक इतने आदमी पुलिस से डरते हैं। पुलिस से मैं क्यों डरेंगे? क्या पुलिस का हमने कुछ बिगाड़ते नहीं, पुलिस हम सच्चाई पर है तो पुलिस से आके हम काम करवाते हैं। हम डरें क्यों? हम रिश्वत क्यों देंगे? जब हम रिश्वत लेते नहीं तो रिश्वत देंगे कैसे? वो डरते ही है कि हमें चक्कर ना काटने पड़े, आज बुलाएंगे कल आ जाना। नहीं उसके लिए हमारी नहीं ओके उसी के लिए हमारी टीम काम कर रही नहीं है। उसी नहीं देखिए ये एकता मेरे डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं काम उसी के लिए कर रहे हैं। एकता का एंटी करप्शन एक माध्यम है कि लोगों की अपने क्षेत्र की, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक लेटर के माध्यम से आपकी परेशानी प्रशासन के पास पहुंचेगी, तभी ये एकता एंटी करप्शन काम कर रही है। वही चीज़ों को प्रशासन ब्लैकमेल करता है, बताइए देखिए, प्रशासन को भी सुधारा जा सकता है और सब चीज़ को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म बनता है। हर चीज़ को सुधारने के लिए एक समय होता है। भ्रष्ट तो शायद अभी पासा जी ने बताया कि कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है, लेकिन हमारा तो ये कहने का तात्पर्य बनता है कि एकता एंटी करप्शन अपने सच्चे रूप से और सेवा भाव से क्षेत्र में और प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सब लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का डर निकाल